इमेजिन कीजिए कि एक गांव में फेमेन आ गया है और वहां पर कुछ भी नहीं उग रहा है। ऐसे में गांव के सारे लोगों के पास खाने की कमी है। जिसके पास जो भी है वो उसे बचाकर रखने की कोशिश कर रहा है और कोई किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है। एक नमक का व्यापारी अपने घर में नमक जमा करके रख रहा है, वहीं पर एक गेहूं का व्यापारी गेहूं छुपा कर रख रहा है। कोई गाजर मूली उगाने वाला किसान अपनी फसल सबसे छुपा कर रख रहा है। तो वहीं पर जिसके पास कैटल है वो दूध किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। इस तरह से गांव की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाती है। लेकिन जब ये लोग साथ में आ जाते हैं और सारे लोग अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो गेहूं, गाजर, मूली, नमक और दूसरी चीजों को मिलाकर बहुत अच्छा खाना बन सकता है, जिससे हर कोई सर्वाइव और थ्राइव कर सकता है। साथ ही अगर गांव के इंटेलिजेंट लोग भी साथ आ जाएं तो वो फेमिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल आपको G20 इवेंट्स को समझने में हेल्प कर सकता है। 1990s पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम भरा टाइम था। 1994 में मैक्सिको पेसोस क्राइसिस, फिर 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर 1998 में रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और लास्ट में 1998 में यूएस का लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट कोलैप्स। जब इतनी सारी आफतें दुनिया के हर देश में आने लगी तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोगों को साथ में मिलकर सॉल्व करना चाहिए। जब 1999 में यह इवेंट स्टार्ट हुआ तो इसमें सिर्फ 7 कंट्रीज थी, इसलिए इसे G7 कहा जाता था। लेकिन इस साल इसमें टोटल 20 कंट्रीज हैं, इसलिए इसे G20 कहा जा रहा है। ओरिजिनली सिर्फ 5 कंट्रीज को इस ग्रुप में परमानेंट सीट दी गई थी। ये 5 कंट्रीज थी यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। इन कंट्रीज के पास वेटो पावर है, मतलब ये कंट्रीज किसी भी सजेशन को खारिज कर सकने की ताकत रखती हैं। अगर सारी कंट्रीज एक तरफ हैं लेकिन इन 5 में से कोई एक कंट्री उसके अगेंस्ट है तो वह बिल पास नहीं हो सकता है। लेकिन फिर 2005 में इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने भी वेटो पावर की डिमांड की। एज ऑफ नाउ इंडिया के पास भी इस इवेंट में एक परमानेंट सीट है। ओरिजिनली इसका गोल सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना था, क्योंकि एक कंट्री के फाइनेंसेस उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पास खाना होगा, क्लाइमेट से लड़ने के लिए रिसोर्सेज होंगे, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो इसे खरीद सकने की पावर होगी, अच्छी हेल्थ केयर और अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा। और जब ये सारी चीजें बेटर होंगी तो हम बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकने के लिए कैपेबल होंगे। इसीलिए ओरिजिनली इस समिट का गोल सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था। लेकिन टाइम के साथ इस समिट में ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर भी बात होने लगी। अब आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे, ये G20 समिट्स कहां पर होती हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। हर बार यह समिट अलग अलग कंट्री में ऑर्गेनाइज होती है और इसे ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी उस कंट्री के अपॉइंटेड शेरपा की होती है। अगर आप कभी माउंटेन्स पर घूमने गए हो तो आपको पता होगा कि शेरपा का मतलब माउंटेन गाइड होता है। हर कंट्री का अपना शेरपा होता है जो कि उस कंट्री के एजेंडा को सबके सामने रखता है। शेरपा बताते हैं कि उनकी कंट्री को इस टाइम सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है और साथ ही वो किस तरह से एक पर्टिकुलर कंट्री की हेल्प कर सकते हैं। इंडिया के शेरपा अमिताभ कांत थे। हर साल G20 इवेंट्स में शेरपा मीट, एक्सपर्ट ग्लोबल मीट, फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होती है, जिसमें ये लोग अपने अपने इश्यूज के बारे में बात करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर साल G20 इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कंट्री को इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। 2023 में जो G20 समिट होगा उसके लिए इंडिया को प्रेसिडेंट चुना गया है। यह समिट सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली में होगा। 2022 का प्रेसिडेंट इंडोनेशिया था, जो इस साल इंडिया के साथ क्लोजली मिलकर काम करेगा और G20 को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करेगा। इससे पहले 13 और 14 फरवरी 2023 को G20 कंट्रीज के 500 डेलीगेट्स औरंगाबाद में इंडस्ट्रियल विजिट के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अजंता और एलोरा विजिट करेंगे। इसके अलावा दौलताबाद का किला और बीबी का मकबरा जैसे प्रोमिनेंट साइट्स भी विजिट करेंगे। G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप W20 का इवेंट भी औरंगाबाद में होगा। इस इवेंट में W20 की फर्स्ट इंसेप्शन मीटिंग होगी। इसके बाद W20 ग्रुप वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करेगा। W20 यानी विमेन 20 G20 का एंगेजमेंट ग्रुप है। इसका मकसद है G20 के डिस्कशंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसमें महिलाओं को समान अधिकार मिले और समान मौके मिले, जिससे उनका एम्पावरमेंट हो। जब भी हमें पता चलता है कि कोई मेहमान हमारे घर आने वाला है तो हम सबसे पहले अपना घर साफ करते हैं, सारी चीजें जगह पर रखते हैं और फिर उस मेहमान का स्वागत करते हैं। और उसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि उस मेहमान को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। जब वो हमारे घर से जाए तो अच्छी यादें लेकर जाए। तो औरंगाबाद के नागरिक होने के नाते हमारा काम यह है कि हम अपने घर, दुकान, ऑफिसेज, पब्लिक प्लेसेस के आसपास साफ सफाई बनाए रखें, यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें और स्मार्ट सिटी अथॉरिटी ने शहर को सजाने का जो काम किया है उसे खराब ना करें। जब हमारे शहर में ऐसी बड़ी मीटिंग्स होंगी, जब यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज लाने की कोशिशें होंगी, तब हमारे शहर के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली हमारी जिंदगियों में बदलाव आएंगे और हमारे शहर का डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पर जाएगा।